हेलो स्टूडेंट, नीट PYQ सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6। A horizontal force 10 Newton is applied to a block A as shown in figure. The masses of block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The block slides on frictionless surface, the force exerted by block A ऑन ब्लॉक बी इज, और यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, साथ साथ यहां पर इसकी डायग्राम भी दिया हुआ है। क्लियर? मतलब ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कितना फोर्स लगाएगा उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा यहां पर दोनों ब्लॉक की जो वर्टिकल मोशन है वह 0 है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और एक्सटर्नल फोर्स जो है वह आपका F इज इक्वल टू 10 न्यूटन जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये जो ब्लॉक मूव करेगा वह हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं होगा। यानी कि हम लोग को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिख के हम लोग आसानी से ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिखने से कोई फायदा है नहीं। अब देखिएगा इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, दोनों मास को यानी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को एक मास सिस्टम मान लीजिए। ठीक है, यानी 1 मास सिस्टम हम इसको मान ले रहे हैं। तो बताइएगा इन दोनों का मास ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 + 3 यानी कि 5 kg, यानी एम जो हो जाएगा जब इसको हम लोग 1 मास सिस्टम लेंगे तो 5 kg हो गया। अब इस 5 kg पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू वो 10 न्यूटन का लग रहा है। तो हम इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। जो 1 मास सिस्टम हमने लिया उसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा A इज इक्वल टू F/m, यानी 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दोनों ब्लॉक जो है वह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हमें निकालना है ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा, उसे कैसे निकालेंगे। तो ए बी पे जो फोर्स लगा रहा होगा वह इन दोनों के बीच की नॉर्मल रिएक्शन होगा, यानी कि बी पर जो ए के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा वह एक नॉर्मल फोर्स होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। और ये जो नॉर्मल फोर्स होगा वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। तो बी पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो नॉर्मल लग रहा है। तो N इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो बी का जो मास है वो आपका 3 है और इसकी जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वह 2 के बराबर हो जाएगा, यानी N इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो ए के द्वारा बी पर जो फोर्स लगेगा वह 6 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, दोनों को एक मास सिस्टम मान के दोनों ब्लॉक का पहले एक्सेलेरेशन निकाल लिए हैं। एक्सेलेरेशन आ गया हम लोग का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आसानी से इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हम लोग निकाल लिया, और बी पर सिर्फ ए के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स ही लग रहा होगा, इसीलिए यहां पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर?